देश में जो चल रहा है आप लोग सब लोग देख रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं और सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं जैसे संभल में हुआ। जगह जगह इस तरह की बेहुदी पिटीशन फाइल करी जा रही हैं कि ये मस्जिद के नीचे मंदिर था कई 100 साल पहले और उसकी खुदाई करके पता लगाना चाहिए कि इसके पहले मंदिर था, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो रोक लगा दी है कि 1947 में जो स्थिति थी वो यथास्थिति मेंटेन करी जाएगी। कुछ लोगों के ऊपर बस आरोप लगा के उनके घर बुलडोज कर दिए जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पकड़ने के बजाय, यानी जो लोग परपेट्रेटर्स हैं इस तरह के घिनौने अपराध के, जो सड़क पर लोगों को लिंच कर देते हैं, जो बुलडोज़र चलाकर लोगों के घर ध्वस्त कर देते हैं, जो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होने के बजाय हम देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा का राज है, पुलिस जो है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रही है जो उसको उजागर कर रहे हैं, जैसे नदीम खान। नदीम ने और उनके संस्था ने, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने, कितने सारे इस तरह की घटनाओं के बारे में तहकीकात करके, फैक्ट फाइंडिंग करके रिपोर्ट बनाकर प्रकाशित करी है, यहीं से प्रकाशित करी है। आज वो शायद सिविल लिबर्टीज़ के स्पेस में सबसे मुस्तैद और सबसे इफेक्टिव कैंपेनर हैं सिविल लिबर्टीज़ के देश। लेकिन आज उनके खिलाफ एफआईआर, जो सबसे बढ़िया, और इसलिए एफआईआर, जैसे आपको बताया कि उस एफआईआर को आप पढ़ लीजिए, कोई उसमें क्राइम नहीं है। अगर आप उसको हूबहू मान लीजिए तो उसमें कोई क्राइम नहीं बनती। यानी कि आप अगर उजागर कर रहे हैं किसी हेट स्पीचेस की, मॉब लिंचिंग की, इस तरह के क्राइम्स की, तो उसको उजागर करना किसी तरह का भी अपराध नहीं बनता। लेकिन फिर भी एफआईआर रजिस्टर करी गई, फिर भी पुलिस 4 घंटे में पहुंच गई वहां बंगलौर में अरेस्ट करने के लिए। तो ये सीधा दिखाता है कि आज पुलिस भी इस तरह के अपराधों में शामिल हो गई। जो हेट क्राइम्स हिंदुस्तान में हो रही हैं उसमें भाजपा के राज्यों में, भाजपा जहां राज कर रही है उन राज्यों में पुलिस इस तरह के हेट ऑफेंसेस में, वायलेंस में, इंटिमिडेशन में शामिल हो गई है। और मेरा ये मानना है कि इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इस तरह की एफआईआर रजिस्टर करी है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारे देश की अदालतें ये देख रही हैं लेकिन ये आदेश नहीं दे रही। कभी कभी रिलीफ देती हैं, बेल देती हैं, कभी कभी कुछ वॉश भी कर देती हैं केसेस को, लेकिन जिन लोगों ने झूठे केस बनाए, चलाए, लोगों को अरेस्ट किया, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा। और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का जो इंटिमिडेशन है, दादागिरी है पुलिस के द्वारा, ये तभी रुक पाएगी अगर इन पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन होगा। जुबैर के खिलाफ भी देखिए, मतलब क्या केस बनाया कि भाई आप नरसिंहानंद का उजागर कर रहे हैं कि उसने क्या किस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, तो आप नरसिंहानंद के खिलाफ हेट फैला रहे हैं। आप नरसिंहानंद को मॉब वायलेंस का टारगेट बना रहे हैं, ये एफआईआर। यानी कि
जो क्राइम को उजागर कर रहा है उसको आप कह रहे हैं, ये तो यही हो गया ना कि अगर आप किसी सीरियल रेपिस्ट को एक्सपोज करें कि भाई इसने एक के बाद एक 50 रेप कर दिए, तो फिर आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि आप उस सीरियल रेपिस्ट के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ हेट फैला रहे हैं। यानी देश या हमारे देश की व्यवस्था इस हद तक पहुंच गई है कि इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल तुरंत मैं तो ये सब सारे लोगों से, पूरे देश से, जुडिशरी से दरखास्त करना चाहता हूँ कि अब ये समय आ गया है कि इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फॉल्स प्रोसिक्यूशन वगैरह के केसेस चलाने चाहिए, तब जाकर ये सिलसिला रुकेगा। और नहीं तो ये देश जो है, इस देश में कानून का राज बिल्कुल ध्वस्त होता चला जा रहा है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही कौम के ऊपर ये आफत आएगी। जब इस तरह का कानून का राज ध्वस्त होता है तो एक एक करके सब लोग उसमें पिसते हैं, सब पिसेंगे।